आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 इन्वायरमेंट एंड साइंस को जनवरी 2022 के एडिशन को। परिवेश परिचय क्लास 8 जनवरी 2022 के इस वीडियो में पहला क्वेश्चन जो है वह है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जिसको चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कमानीदार तुला की सहायता से मापी जाने वाली राशि है भार। तो कमानीदार तुला में स्क्रीन पर आप फोटो देख पा रहे होंगे, इमेज देख पा रहे होंगे। उसकी सहायता से हम लोग भार को, वजन को, वेट को मापते हैं, ठीक है। और वहीं कॉमन बैलेंस की मदद से, साधारण तुला की मदद से हम लोग मात्रा को मापते हैं, ठीक है। अंतर समझ के रखिएगा। 1.2 को देखिए, घनत्व की एसआई इकाई है किलोग्राम प्रति घन मीटर। घन नंबर को टिक कीजिएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या घन मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर किसकी इकाई है? तो दबाव की इकाई है। 1.4 को देखिएगा, उत्प्लावकता की इकाई क्या है? तो न्यूटन, ठीक है। 2.1 में आने के पहले आप लोगों से पहले की तरह रिक्वेस्ट कर देता हूं कि अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों से बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आप लोगों के लिए हमेशा क्वालिटी वीडियोस के साथ साथ स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल्स भी लेके आता है। आप चाहें तो यूट्यूब के साथ साथ इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के वेबसाइट पर भी जाकर स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात समझ लेना है कि उत्प्लावकता एक प्रकार का बल है जिसकी इकाई आप जान के रखिए न्यूटन है, ठीक है। अपवर्ड थ्रस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। ऊपर की ओर जो दबाव होती है, आने वाले समय में हम लोग इसके एक प्रश्न भी दिया गया है जिसको हम लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उत्प्लावकता के बारे में। तो जान के रखिए, उत्प्लावकता जो है वह अपवर्ड थ्रस्ट होता है, अपवर्ड फोर्स होता है। जो जान के रखिए, किसी वस्तु को किसी द्रव्यमान सतह और पूर्णतः जब डुबाया जाता है तो उसके ऊपर एक ऊर्ध्वमुखी बल का प्रयोग किया जाता है। वही बल क्या है? उत्प्लावकता है, बुयेंसी है, ठीक है। तो बल है तो इसकी इकाई न्यूटन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, जिसमें दिया गया है सही गलत चुनने के लिए। तो पहला क्वेश्चन में 2.1 में गलत है, 2.2 सही है, 2.3 सही है। उसके बाद 2.4 देखिएगा, यह गलत नहीं है, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, जिसमें 1 या 2 वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। कुल मिला के 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील का कटोरा पानी में क्यों तैरता है लेकिन आलपिन डूब जाता है? तो आपको इसको समझने के पहले जान लेना होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब किसी वस्तु को किसी द्रव्य में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है, और यह कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है, ठीक है। यह है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। फ्लूइड के लिए, फ्लूइड मतलब गैस या द्रव, दोनों के लिए यह आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है। आप देखिए, आलपिन जो है या पिन जो है, जिस परिमाण से जल को उसके स्थान से हटा देता है उसी जल की मात्रा आलपिन से कम होता है, इसलिए आलपिन जल में डूब जाता है। वहीं दूसरी ओर स्टेनलेस स्टील से बना हुआ कटोरा जो है का आयतन ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा आयतन का जल को हटा देता है। इस कारण हटाए गए जल की मात्रा उस कटोरा से ज़्यादा होता है, अतः कटोरा जल में तैरता है, डूबता नहीं है, ठीक है। आप इसी तरह से लिख लीजिएगा।
आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, याद भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्लावकता क्या है, बुएंसी क्या है, या क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आप अगर अपने बुक को यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं, तो 1.1 से ये क्वेश्चन दिया गया है। पेज नंबर 11 या 12 को आप देख कर पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो पढ़िए सही से और समझने की कोशिश कीजिएगा उत्प्लावकता के बारे में। मेनली पेज नंबर 15 में आप आइए तो आपको समझ में आ जाएगा उत्प्लावकता के बारे में। जब किसी वस्तु को किसी द्रव्य या तरल में, यहाँ पर याद रखिएगा, किसी गैस या द्रव में मतलब फ्लूइड में डुबाया जाता है तो वह द्रव वस्तु के ऊपर एक ऊर्ध्वमुखी बल का प्रयोग करता है, जिसे उत्प्लावकता या बुएंसी कहा जाता है। ठीक है, तो यह परिभाषा हो गया बुएंसी का। अब 3.3 को देखिए, समझाएं कि कैसे एक सुई नीडल हमारी त्वचा को बहुत आसानी से छेद कर सकती है। चूँकि एक सुई के अग्रभाग का क्षेत्रफल बहुत कम होता है, इस कारण वह थोड़े से बल के प्रभाव से चमड़ा के ऊपर बहुत अधिक दबाव उत्पन्न करता है। अतः एक सुई बड़ी आसानी से त्वचा को छेद कर सकती है और शरीर में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो दिमाग में बैठा कर रखना है कि क्षेत्रफल कम तो दबाव ज़्यादा, इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसमें दिया गया है 2 क्वेश्चन। ये पहला वाला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, जो बेस्ड किया हुआ है मात्रा, घनत्व और आयतन के ऊपर में। ठीक है, इन दोनों की मदद से आपको कैलकुलेशंस करना है और निकाल के बताना है कि मात्रा कितना होगा बोलकर। ठीक है, तो 5 लीटर दिया गया है तो 5 लीटर आयतन है, घनत्व 13.6 है और आपको मात्रा बताना है कि कितना होगा। आप जब अपनी बुक का पेज नंबर 8 को निकालते हैं तो आप समझ जाते हैं कि 1 लीटर कहने का मतलब कितना होता है, 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, घनत्व मतलब होता है मात्रा बटे आयतन। ये सारे फॉर्मूले और सारे वैल्यूज़ आप याद करके रखे हैं, पढ़ लीजिएगा अपने किताब में पेज नंबर 8 में जाकर। तो आयतन बराबर कितना हो गया, 5 लीटर यहाँ पे दिया है तो 5000 घन सेंटीमीटर लिख लिए। क्यों? क्योंकि 1 लीटर मतलब होता है 1000 घन सेंटीमीटर। घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर दिया गया है। अब आपको मात्रा या द्रव्यमान को ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि मात्रा बराबर आयतन गुना घनत्व होता है। कहने का मतलब घनत्व जो है, घनत्व मतलब है मात्रा बटा आयतन, इसलिए मात्रा अगर निकालेंगे तो आयतन को मात्रा से गुना करना पड़ेगा। तो आयतन की जगह में लिख लिए 5000 घन सेंटीमीटर और घनत्व की जगह में लिख लिए 13.6। तो देखिए 6 से 000 आ गया ग्राम। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद में तो 68 किलोग्राम हो गया। ठीक है, याद रखिए कैलकुलेशन जब करेंगे आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, मैं लिख रहा हूँ 13.6 बाई 10, 0 कट गया, 1 0, फिर जब 500 गुना किया 136 को तो 68 000 हो गया इतना ग्राम, तो 68 किलोग्राम हो गया। 1000 से भाग देने से ग्राम किलोग्राम में बदल गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है 2 द्रव्यों के घनत्व 1.2 के अनुपात में है। यदि दोनों द्रव्यों की समान ऊंचाई को समान बर्तनों में रखा जाए तो किस स्थिति में दबाव का परिमाण अधिक होगा और क्यों। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों द्रव हैं, उन लोगों का घनत्व क्या है, बराबर है। ठीक है, दोनों का द्रव्य बराबर है, तो इसमें आपको संबंध दिखाना है कि घनत्व को और दबाव को लेते हुए क्या संबंध है। तो पेज नंबर 7 आप अपने बुक का लेकर देखकर पढ़ सकते हैं। नमक वाला पानी है और साधारण नमक है, तो जब आप गाढ़ा नमक वाला पानी लीजिए और साधारण नमक वाला पानी लेकर रखिए तो आप समझ पाते हैं कि गाढ़ा नमक वाला पानी
का घनत्व ज़्यादा है, ठीक है, साधारण से। उसी तरह से ग्लिसरीन और साधारण नमक ले सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसका आयतन ज़्यादा है या फिर किसकी मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए हैं पेज नंबर 7 में, जब आप तरल का घनत्व और चाप के बारे में पढ़ते हैं, तो दबाव के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे प्रथम प्रकार का द्रव्य का अनुपात कितना होगा, मान लेते हैं हम x, यहाँ पे 1:2 बराबर x, तो पहला वाला हो गया x घन इकाई, और दूसरा प्रकार का घनत्व, द्रव का घनत्व कितना हो गया 2x घन इकाई। आप जानते हैं कि दोनों द्रव की समान ऊंचाई को समान बर्तनों में रखा गया है। फिर आप यह भी जानते हैं कि द्रव का घनत्व पहला वाला का दूसरे वाले से कम है या दूसरे वाले का पहले वाले से ज़्यादा है, इसीलिए दूसरे प्रकार का द्रव का दबाव का परिमाण ज़्यादा होगा। तो आप देखते ही इसमें समझ गए कि जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसका दबाव ज़्यादा होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप अपने बुक में भी जाकर पढ़ सकते हैं पेज नंबर 7-8 में, तो आपको यह कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।